बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन की रूह कर्ज़ की वजह से मुअल्लक़ यानी लटकती रहती है, यहाँ तक कि उसकी तरफ से कर्ज़ अदा कर दिया जाए। मोअज़्ज़िज़ सामईन, मोमिन की रूह या तो फ़िलहाल जन्नत में दाखिल होने या नेकियों के साथ मिलने या दर्जात हासिल करने से रोकी जाती है, अदाए कर्ज़ की मुंतज़िर रहती है, या क़यामत में कर्ज़ की अदा तक जन्नत में जाने से रोकी जाएगी जब तक कि कर्ज़ की माफ़ी या कोई और सूरत ना हो जाए। कितनी ही साले नेक हो, जन्नत में दाखिल ना हो सकेगी। यहाँ कर्ज़ से मुराद वो कर्ज़ है जो इंसान बग़ैर ज़रूरत के ले ले और अदा करने में बिला वजह टाल मटोल करे और मरते वक्त अदा के लिए माल ना छोड़े। अगर इन तीन शर्तों में से एक शर्त भी ना हो तो अल्लाह ताला के फजल से उम्मीद है कि उसे मबऊस न करेगा, यानी जन्नत में जाने से न रोकेगा। जैसा कि दूसरी आदीस में है कि क़यामत में कर्ज़ ख्वाह को मकरूज़ से कसास दिलवाया जाएगा सिवाय तीन मकरूज़ के। एक वो जो जिहाद वगैरह दीनी ज़रूरियात के लिए कर्ज़ ले, दूसरे वो जिसके यहाँ बेकफन मैयत पड़ी हो उसके कफन दफन के लिए कर्ज़ ले, तीसरे वो जो अपने दीन पर ख़तरा महसूस करे और निकाह के ज़रूरी और जायज़ ख़र्चे के लिए कर्ज़ ले। इनके कर्ज़ अल्लाह ताला कर्ज़ ख्वाहों से माफ़ करवा देगा। इस दुनिया में इंसान को कई मामलात में दूसरों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इंसान अपने मसाइल वसाइल के ज़रिए ही हल कर सकता है। कर्ज़ का लेन देन भी इसमें शामिल है, लेकिन अफसोस कि जब कर्ज़ लौटाने की बारी आती है तो कई लोग नामुनासिब रवैये इख्तियार करते हैं। कर्ज़ लेकर वापस करने वाले बुनियादी तौर पर तीन तरह के लोग होते हैं। नंबर एक वो जो बड़ी खुश असलूबी से वादा के मुताबिक कर्ज़ लौटा देते हैं। दूसरे वो लोग जो बहानेबाजियाँ करके इतना टालते हैं कि बेचारा तंग पड़ जाता है। फिर ऐसा भी होता है कि वो अपनी रकम की वापसी से मायूस होकर मुतालबा ही नहीं करता। तीसरे वो जिन पर सख्ती की जाए या वसूली करने वाला तगड़ा शख्स हो तो ही कर्ज़ वापस करते हैं। बहरहाल कर्ज़ लेकर वापस ना करने से झगड़े बढ़ते हैं, भरोसा उठ जाता है। नीज़ जानबूझकर कर्ज़ वापस ना करने वालों के लिए आखिरत में आजमाइश हो सकती है, जैसा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने वापस ना करने के इरादे से कर्ज़ लिया तो उसने धोखा किया, यहाँ तक कि उसका माल लेकर मर गया और उसका कर्ज़ अदा न किया तो वो अल्लाह से चोर बनकर मिलेगा। एक और हदीस पाक में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अगर कोई आदमी अल्लाह पाक की राह में कत्ल किया जाए फिर ज़िंदा हो, फिर अल्लाह पाक की राह में कत्ल किया जाए फिर ज़िंदा हो और उसके ज़िम्मे कर्ज़ हो तो वो जन्नत में दाखिल ना होगा यहाँ तक कि उसका कर्ज़ अदा कर दिया जाए। अल्लाह की रहमत के क्या कहने, अगर बंदा मोमिन के कर्ज़ लेते वक्त नीयत अच्छी हो और वो अपनी नीयत और इरादे पर कायम रहे लेकिन कर्ज़ अदा न कर पाए तो अल्लाह करीम उसके हक़ में खैर का मामला फरमाएगा। जैसा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि अल्लाह पाक क़यामत के दिन कर्ज़ लेने वाले को बुलाएगा, यहाँ तक कि बंदा उसके सामने खड़ा होगा तो उससे कहा जाएगा कि ए इब्ने आदम, तूने ये कर्ज़ क्यों लिया और लोगों के हकूक़ क्यों ज़ाया किए। वो अर्ज़ करेगा, ए रब्बे करीम, तू जानता है कि मैंने कर्ज़ लिया मगर ना उसे खाया, न पिया, न पहना और ना ही ज़ाया किया। अलबत्ता वो या तो जल गया या जितने में ख़रीदा उससे कम में बेचा। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदे ने सच कहा, मैं इस बात का ज़्यादा हक़ रखता हूँ कि तेरी तरफ से कर्ज़ अदा करूँ। अल्लाह पाक किसी चीज़ को बुलाएगा और उसे उसके तराजू में रखेगा, लिहाजा उसकी नेकियां बुराइयों से ज़्यादा हो जाएंगी और वो अल्लाह पाक के फजल व रहमत से जन्नत में दाखिल हो जाएगा। मोअज़्ज़िज़ सामईन, कर्ज़ बहुत बड़ा बोझ है। जो लोग अदाए कर्ज़ में टालम टोल करते हैं उनको डर जाना चाहिए और जिससे कर्ज़ लिया है उसको अपने पास धक्के खिलाने की बजाय खुद उनके पास जाकर शुक्रिया के साथ उसका कर्ज़ अदा कर देना चाहिए। आज तक जिसने जितना कर्ज़ लिया है, थोड़ा या ज़्यादा, कर्ज़ वसूल करने वाला बेबस होकर मुतालबा करना छोड़ चुका हो तो भी हिसाब लगा कर कर्ज़ अदा करके अपना खाता क्लियर कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि झूठ मूठ आजकल करते करते मौत आ जाए और कब्र में जान फंस जाए। कोई मुसलमान मकरूज़ फोत हो जाए तो अजीज़ों को चाहिए कि फ़ौरन उसका कर्ज़ अदा कर दें ताकि मरहूम के लिए कब्र में आसानी हो। मरहूम ने अगर अपनी ज़िंदगी में कभी आपकी दिल आज़ारी या हक़ तलफ़ी की हो या आपके मकरूज़ हों तो उनको रज़ाए इलाही के लिए माफ़ कर दीजिए। इंशाअल्लाह मरहूम का भी भला होगा और आपको भी सवाब मिलेगा। अल्लाह करे कि हमें कभी कर्ज़ लेने की नौबत ना आए और किसी सूरत में आ भी जाए तो उसे वापस करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।